नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। क्या हमारे देश की जनता को केंद्र की सत्ता, भाजपा की सत्ता पर भरोसा नहीं है? ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कुछ बातें कर रहे हैं, संकट की बातें कर रहे हैं, कुछ कोरोना जैसा संकट की बातें कर रहे हैं। इससे पूरे देश की जनता डरी हुई है। राजनीतिक खबरों से मन नहीं भरता। कई बार ये पता लगता है कि भैया 3 महीने का राशन क्यों मिल रहा है। कई बार ये सोचने को मिल जाता है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कुछ कोरोना जैसी संकट आने की संभावना है। कहीं वो भूमिका तो नहीं बांध रहे हैं, देश को फिर से एक लॉकडाउन में, तालाबंदी में झोंकने की तैयारी तो नहीं है। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ये कहती है कि देश की जो प्रगति है ये निरंतर होने की प्रक्रिया है। वित्तीय स्थिति पे आप ये नहीं कह सकते कि अभी सॉर्ट आउट कर दीजिए। कहने का मतलब ये कि हर सवालों पे वो पल्ला झाड़ लेती हैं। अब सवाल ये है कि बिहार के राजनीति में, जैसे कि कल चिराग पासवान जी ने अपने चाचा पशुपति पारस को पैर छुए और उन्होंने भी खुलकर आशीर्वाद दिया। मीडिया, पत्रकार ने जब सवाल किया तो कहते हैं कि ये मेरा चाचा भतीजा का खून का रिश्ता है, इसको पॉलिटिकल रिश्ता ना समझे। ये कह के उन्होंने एक जो है क्यूरियोसिटी शुरू कर दी, वहां डाल दिया कि लोग जो है ये सोचने पे मजबूर हो कि आगे क्या होगा। कहीं दोनों पार्टी मिल तो नहीं रही है, दोनों पार्टी जुड़ तो नहीं रही है, क्योंकि पशुपति पारस की अलग पार्टी है चाचा की और भतीजे की अलग पार्टी है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि सब मिलकर कहीं चिराग पासवान को आगामी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट ना करें और नीतीश कुमार जी के हटने के बाद चिराग पासवान जी के नाम आ जाए। भाजपा से अगर नहीं बनता है मुख्यमंत्री तो युवा चेहरा है। उधर तेजस्वी यादव ने भी कुछ कमेंट्स कर दिए निशांत कुमार के ऊपर, नीतीश कुमार के पुत्र के ऊपर। यह भी मामला गर्म हो गया। सबसे ज्यादा मामला गर्म ये है कि नीतीश कुमार जी ने गिरधारी यादव को सदस्यता रद्द करने की आवेदन लगवा दी लोकसभा स्पीकर के सामने। गिरधारी यादव जदयू के सांसद हैं, बिहार से हैं और उनके ऊपर आरोप है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थे। अक्सर हम आपको न्यूज देते हैं, बताते रहते हैं, बहुजन समाज पार्टी में नेताओं को निकाला जाता है। आरोप यह लगता है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप शामिल। कई बार तो ये भी आरोप लगे हैं किसी बसपा के नेता के घर पर कोई फंक्शन था, वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता भी इनवाइटेड थे। इसको देखकर बहन मायावती जी ने पार्टी से बाहर कर दिया। कुछ लोग कहते हैं वो कान की कच्ची है, उनके बारे में तरह तरह की बातें उठती है। क्या नीतीश कुमार भी कान के कच्चे हैं? क्या नीतीश कुमार की ये खबरें बननी चाहिए? बड़ी बड़ी खबरें जिस हिसाब से बसपा की खबरें बन जाती है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि गिरधारी यादव से जब पूछा गया सांसद जी से कि आपकी सफाई क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे, आपने पार्टी विरोधी वह कौन सी हरकत कर दी जिससे पार्टी आपको सदस्यता समाप्त करवा रही है? वो कहते हैं कि हमने ऐसी कोई गलती नहीं की है, इसका हम जवाब देंगे। जब उनके सामने पत्रकारों ने कहा आपका बेटा 2025 में आरजेडी के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ा और उस चुनाव में आपने प्रचार किया, तो पार्टी विरोधी हुई ना। आप जदयू के सांसद हैं और आरजेडी के बैनर नीचे आप प्रचार करते नजर आ रहे हैं, तो पार्टी विरोधी कार्यक्रम हुआ। आप जदयू के कैंडिडेट को हराने के लिए, भाजपा के कैंडिडेट को हराने के लिए तो प्रचार कर रहे थे। अब वो ये कहते हैं कि अभी तक तो ये कानून नहीं है, अगर आगे कानून बनता है, कानून आता है कि जो व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, उसका पूरा परिवार, रिश्तेदार, सबके सब उस पार्टी से जुड़े हुए रहे, किसी अन्य पार्टी में जाके सदस्यता ले लेते हैं तो इनकी सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। जैसे कि मैं जदयू का सांसद हूं और मेरा बेटा बालिग है, वो आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ा, तो मैं उसको कैसे कंट्रोल करूं ये बता दीजिए, क्योंकि वो बालिग है और अपना फैसला वो खुद ले सकता है। ये सफाई है गिरधारी यादव जी का।
लेकिन सवाल ये उठता है कि आपका रिश्ता जरूर पिता पुत्र का है, लेकिन दोनों पार्टी अलग अलग है और दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाएगी, आरोप लगाएगी। क्या ये सही है कि जदयू के सांसद आरजेडी के बैनर के नीचे जाकर और जदयू पे सवाल करें? तो फिर जदयू के सांसद ही क्यों? ये बहुत सारे मसले उठ जाते हैं। कहने का मेरा मतलब ये, नीतीश कुमार और जदयू एनडीए के घटक दल है और इसलिए आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप उंगलियां भी नहीं उठा सकते। नीतीश कुमार को आप कमजोर भी नहीं कह सकते। लेकिन वही अगर कार्यक्रम बसपा के साथ होता, बहुजन समाज पार्टी के साथ, तो बहन मायावती जी के पास अभी विधायकों की संख्या ही नहीं है, सांसद कोई है नहीं, तो आपको बोलने के लिए और बात करने के लिए पूरा मसाला मिलता। दे के आप ट्विटरबाजी करते, सोशल मीडिया पे जो है आप कहते रहते कि बहन जी ने कान की कच्ची है, पार्टी के नेताओं को निकाल दिया, पार्टी में जोड़ना चाहिए था, ये निकाल देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर इतनी जो है मतलब एक्स पे पोस्ट नहीं आ रहा है, सोशल मीडिया पे हाय तौबा नहीं मच रही है। सवाल ये उठता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बिहार का, इसके ऊपर सस्पेंस बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, केवल मुख्यमंत्री ही नहीं देखा जाएगा, बिहार तो चलाना ही है उन्हें। जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो किस जाति से हो कि पूरा बिहार कंट्रोल में रहे, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।